मैं तैयार करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह तैयार करना। लेकिन मैं नहीं तैयार कर रहा, मुबशर की अम्मी तैयार कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनव्वर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह का है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सत्तू बनाकर दिखाए, किस तरह मैंने सीटियाँ तोड़ी और किस तरह मैंने उनकी कुटाई की और फिर भुनाई की और फिर उसकी पिसाई की, वो तो सब कुछ आपने देखा। लेकिन मैंने उस वीडियो में आपसे कहा कि मैं सत्तुओं का ना शरबत बनाऊंगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ने कहा कि भाई मुनव्वर ना आपने शरबत बना के ज़रूर दिखाना है कि इसका शरबत किस तरह बनता है। जो चीज़ें उसमें डाली जाएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह शरबत बनता है। लेकिन फ़िलहाल आया हूँ मैं इधर पीछे प्लाट में, इधर मुर्गियाँ जो है वो प्लाट में खुली फिरती हैं। तो मैंने कहा कि इनको दाना भी डालता हूँ और साथ साथ ना छोटे चूज़े भी हैं, पहले भी आपने वीडियो में देखे हैं। अब वो माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, तो मैं रोज़ाना ना उनको ना आधा घंटा पौना घंटा बाहर निकालता हूँ। इधर घूम फिर भी लेते हैं, थोड़ा ना इंजॉय भी कर लेते हैं, उनको भी निकालते हैं और दाना भी डालते हैं। और उसके बाद जो चीज़ें डालनी है इस शरबत में वो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता भी हूँ कि किस तरह शरबत तैयार होना है। तो फिलहाल इनको दाना डाल लेते हैं और आपको भी चूज़े दिखाते हैं कि कितने बड़े हो चुके हैं। आपका भी बड़े हो चुके हैं। आपको पहले हमें डर होता था कि इनको कवा ना उठा ले, लेकिन अब माशाल्लाह वो बड़े हो चुके हैं, इनको कवा आसानी से नहीं उठा सकता। तो चलते हैं और उनको दाना भी डालते हैं। हाँ जी, आप ये ना कवे को खुद पकड़ लेंगे। हाँ जी, अब माशाल्लाह वो बड़े हो चुके हैं, मैं दाने इधर लेके आ चुका हूँ, इधर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और भी बात है, ये मुर्गा इधर आप देख रहे हैं, ये असील मुर्गा है और ये वाला दूसरा मुर्गा है जो पहले इधर हमारे पास था, ये मैं बाद में लेके आया था। लेकिन ये अलग खड़ा रहता है सारा दिन। हाँ जी, वो अलग रहता है। ये नहीं कहते ना आपस में ना कोई सलूक नहीं बन रहा, पता नहीं इनको सलूक बनाने का कौन सा तरीका। मैंने आज यही सोचा कि इनको दाना इकट्ठा डालता हूँ ताकि ना कुछ इनमें ना सलूक बन जाए। वो इधर खड़ा है और ये इधर खड़े हैं। आ रहा है आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है। दाने देख लिए तभी ना मुर्गा आ रहा है। असल में ना 3-4 दिन हमने इसको अलग एक पिंजरे में बांध रखा है ताकि ना इसकी इधर की आदत बन जाए। क्योंकि ना ये उधर पीछे ना विलेज में रहता था, ये आज़ाद घूमते थे, दूर दूर तक फसलों में चले जाते थे। हाँ लेकिन जी, ये इधर प्लाट में आ गया, इसको कमरे में बंद करते हैं तो इसकी ना रूटीन जो है थोड़ी चेंज हो गई है। पहले बिल्कुल आज़ाद फसलों में घूमता था, तो बच्चों को भी बाहर निकालते हैं। छोटे चूजे हैं हमारे, अब इनकी स्पीडें देखो। काफी बेचैन खड़े थे अंदर कि दरवाजा खुले और हम बाहर भागे। पकड़ते हैं तो बाहर निकालते हैं ना जी, बस, ये ना सारे ग्राउंड में ना फैल जाते हैं। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना, एक ही अंदर खड़ा है। 15 होने चाहिए। 15 होने चाहिए। हाँ जी, 15। काउंट करें फिर एक बार। 2 2 5 5 6 7 8 9 10 जी, 11 12 13 और ये 14। एक चूजा कम है। नहीं, 15 पूरे पूरे हैं, पूरे हैं। पूरे 15। 3 और ये सोचता है इधर खड़ा है। ये अभी छोटा लग रहा है, देखे ना इसके पंख भी अभी थोड़े छोटे अभी लग रहा है निकल रहे हैं इसके। ये 3 चूजे जो है ना वो छोटे हैं, जुरेज ने बाद में लिए थे। जो पहले हमने 12 चूजे लिए थे ना वो बड़े हैं और वो छोटे हैं। उनमें एक ये है हाँ जी, और एक वो वाला है और एक और है वो भी थोड़ा छोटा है। ये भी छोटा है। नहीं ये नहीं है, वो फिरता है पिंक कलर का इधर, ये फिरता है। हाँ, ये वाला ये भी छोटा है। दाने वगैरह तो मैंने डाल दिए, कुछ हाथ में लेके खड़ा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ। और अभी चलते हैं वो वाला शरबत तैयार करते हैं। अभी मैं आया हूँ सब्जियों वाली साइड, तो इधर से ना फ्रेश सब्ज धनिया जो है वो हमने बीजी हुई है। तो यहाँ से कुछ पत्ते धनियों के तोड़ने थे वो तोड़ लेता हूँ। धनिया के पत्ते कुछ मैंने तोड़ लिए हैं और यहाँ पे हमने बीजा हुआ है पुदीना, तो फ्रेश खड़ा है माशाल्लाह, क्योंकि बारिश आई हुई है, धुला हुआ है। तो यहाँ से कुछ पत्ते ना पुदीने के तोड़ने थे वो भी तोड़ लेते हैं माशाल्लाह। भाई इधर पुदीना देखें कितना प्यारा बना हुआ है माशाल्लाह, ग्रीन और बारिश की वजह से ना बिल्कुल पहले धुला हुआ था। आप मज़ीद भी इसको ना पानी से धो लेंगे पत्तों को, तो फिर इनका जूस बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो भाई सब चीज़ें जो है ना हमने इकट्ठी करके इधर रख दी है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस जूस में कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। सबसे पहले तो 7 अप की एक बोतल लेनी है, इस तरह की शीशे वाली छोटी। और उसके बाद जो मैंने सत्तू पिसाई किए थे वो आप देख सकते हैं। इधर मेरे पास ये कटोरी में सत्तू भी है इतने सारे। इधर आप देख सकते हैं ये सौंफ और सब्ज़ इलायची, और ये हमारे पास चीनी पड़ी है। ये है हमारे पास ब्लैक नमक और वाइट नमक, दोनों नमक इसमें मिक्स है। हमने एक ही मिकदार बना ली है इसमें डालने के लिए। और इधर हमारे पास बर्फ़ पड़ी है और इसमें जो सब्ज़ चीज़ें डालनी है वो ये पड़ी है। पुदीना पड़ा है हमारे पास, धनिया सब्ज़ पड़ी है और ये लेमन है। इसका जूस किस तरह बनाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने देखते रहना है। और इस तरह का जूस बना के आपने इफ्तारी करनी है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आपने ज़रूर ट्राई करनी है
पता नहीं आपको शहरों में इस तरह के सत्तू मिलेंगे ना मिलेंगे, लेकिन कोशिश करनी है आपने। इस तरह का जूस बनाना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं तैयार करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह तैयार करना। लेकिन मैं नहीं तैयार कर रहा, मुबशर की अम्मी तैयार कर रही है, क्योंकि मुझे ना इसका ना इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी जूस बनाया नहीं। वो बनाएगी और आपने देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जाग ऊपर चढ़ा देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले धनिया की कटाई कर लेनी है, छोटे छोटे इसके पीस कर लेने हैं। इस तरह कचूमर बना लेना है। इधर हमारे पास पुदीना पड़ा है, उसका भी इसी तरह छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, काट लेना है। बहुत खुशबू आ रही है। शरबत जो माशाल्लाह इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। एक तो गर्मी जो मैदे में होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और वैसे भी कब्ज़ के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन और फ़ायदेमंद है। पुदीना और धनिया जो हमने काटी वो पहले डाल दिए, और इधर हमारे पास सत्तू है वो हमने डाल दिए हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप। और ये सब्ज़ इलायची और सौंफ है वो भी इसी में डाल रहे हैं हम, और इसमें चीनी भी डाल देनी है, ये आप देख सकते हैं चीनी भी डाल दी है। और हमारे पास लेमन पड़े हैं, उनको काट के इसमें निचोड़ देना है, इस तरह निचोड़ देना है। हमारे पास 4 लेमन थे छोटे छोटे, तो हमने चारों लेमनों को इसमें निचोड़ देना है। फाइनली भाई हमने सारी चीज़ें इसमें डालनी है। आप भाई मशीन के ऊपर इस जाग को चढ़ा देना है और इसको आप ग्राइंड करना है। वो ग्राइंड करने का तरीका किस तरह है वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो इधर हमारे पास बस सफ़ेद नमक और काला नमक मौजूद है, पीसा हुआ आधा चम्मच जो है इसमें डाल देना है। तो नमक भी मैंने डाल दिया है। तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, क्योंकि इसको ग्राइंड करना है ना, क्योंकि सारी चीज़ें वो खुश्क थी, तो इसको ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा पानी डालना। ये सादा पानी, बिल्कुल ठंडा नहीं है, आम पानी है। तो तकरीबन आधा गिलास पौना गिलास इसमें डाल देना है, बस इतना कुछ ही डाल देना, क्योंकि ये इसमें ग्राइंड हो जाए। अच्छा, तो पानी भी मैंने इसमें डाल दिया। आप इसको चलाते हैं और इसको ग्राइंड करते हैं। तो माशाल्लाह भाई हमने ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह। तो अब इसमें 7 अप की बोतल जो है ना वो डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले भी मैंने खोल कर रख लिया है इसको। इधर मेरे पास बर्फ़ भी पड़ी है, वो भी इसमें डाल देनी है। अच्छा, तो बर्फ़ भी मैंने इसमें डाल दिया, और थोड़ा सा पानी भी ठंडा डालना है, यहाँ तक कर लेना इस जग को। अब इसको भाई अच्छी तरह और ग्राइंड कर लेना है, ताकि सब चीज़ें जो है वो अच्छी तरह हल हो जाएं। माशाल्लाह भाई हमारा ग्रीन शरबत तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप भी इसी तरह का शरबत बना के अफ्तारी करें, बहुत ही मज़ा आने वाला और बहुत ही सुकून मिलने वाला है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भाई ग्रीन शरबत तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं भाई इसका ग्रीन ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा शरबत बना है, ये देखें माशाल्लाह। अब इसको छान लेना। इधर आपको पता है कि मेरे पास जग भी पड़ा है, और इधर छाननी भी है, इससे अच्छी तरह छान लेना। तो छानने का तरीका कार ये है, क्योंकि आपको पता है ये बिल्कुल गाढ़ा है, तो साथ साथ ऐसे करते रहना है। तो माशाल्लाह भाई शरबत को हमने अच्छी तरह छान लिया। इधर आप देख सकते हैं जो पेस्ट है, जो हमने चीज़ें डाली थी उनका वो अलहदा हो गया, और नीचे आप देख सकते हैं भाई शरबत जो है वो अलहदा हो गया, बिल्कुल साफ़ हो गया। और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही प्यारी लग रही है, और इसका ग्रीन कलर है माशाल्लाह। अच्छा, तो भाई माह रमज़ान का महीना है भाई, मैं इसका टेस्ट कर नहीं सकता अभी, क्योंकि ये तो इफ्तारी के वक्त हम इसका टेस्ट भी करेंगे। और इंशाल्लाह आपने भी इस तरह का शरबत बनाना है, बिल्कुल ये मैदे के लिए फ़ायदेमंद है। अगर मैदे में भी गर्मी होना, तो ये मैदे में गर्मी जो होती है उसको दूर भी करता है, और माशाल्लाह वैसे भी राहत देने वाला शरबत है, और बहुत ही प्यारा शरबत। जिस तरह ये ग्रीन कलर में शरबत है ना, इसी तरह ये सुकून देने वाला भी शरबत है। आपने ज़रूर ट्राई करना है, हमने पहले भी इसको ट्राई किया हुआ है, और आज मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी इस तरह का शरबत बना कर शेयर कर देता हूँ, ताकि इफ्तारी के दिन है, माह रमज़ान का महीना है, तो आप ट्राई करें और बहुत ही मज़ा आने वाला है। माशाल्लाह से ये शरबत जो ना पहले भी मैंने पिया हुआ है, माशाल्लाह से काफ़ी मज़े का बनता है और काफ़ी ना अच्छा होता है। इसमें से खुशबू भी आती है, और मीठा भी होता है, और ठंडा भी होता है, काफ़ी मज़े का होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे यहाँ न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। और इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ड्रेस रखिए, अल्लाह हाफिज़।